हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इकाई 3 यानी भूगोल का जो आपका ज्योग्राफी का इकाई 3 है उसका चैप्टर निर्माण उद्योग के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पूरी क्वेश्चन आंसर के साथ पूरे चल देंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर में परेशानी होती है तो क्वेश्चन आंसर मैं आपको खुद करके दूंगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। आपका सेल्फ स्टडी जो होगी बहुत अच्छी होगी। पहले आप चैप्टर को पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन निकाल लेंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आपको मैं यहाँ से चलता हूँ कि क्वेश्चन को लेकर के इनमें से कौन उद्योग अवस्थिति का कारक नहीं है। तो जनसंख्या। यदि आपको पूरे क्लियर नहीं दिख रही होगी तो आपसे निवेदन है कि आप क्वालिटी को थोड़ा हाई करके देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन सा है। इसमें हो जाएगा टाटा लौह इस्पात। तीसरी क्वेश्चन है कि पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। ये तीनों इसका सही है, इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो इसका सीमेंट हो जाएगा, जो कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो ये हो जाएगा हुगली, कोलकाता, हावड़ा का है। अगला छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात क्षेत्र जो है किसके अंतर्गत आता है, वह सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो इसका हो जाएगा चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 8 है लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो हो जाएगा खिलौना उद्योग। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप देख लेंगे अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो मिथाइल एसोसाइट। ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यानी इस चैप्टर में ये तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको वीवीआई नजर आएंगे। अब चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन है और उसके बाद जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसको सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं आता है। बस सब्सक्राइब का एक बटन दबाएंगे, मेरे लिए हौसला बनेगा और आपका मेरे फैमिली में स्वागत होगा, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से 1 भी रुपया खर्च नहीं होगी आपकी, बस सब्सक्राइब कर देंगे, मेरे लिए बहुत ही अच्छी होगी। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो आंसर है मैं इस प्रकार से आपको दिखाता हूँ। विनिर्माण कच्चे मालों द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण कहलाता है, जैसे कपास से कपड़ा, गन्ना से चीनी। बहुत ही सटीक आंसर मैं इस चैनल पर देने वाला हूं, इसीलिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कैसा लग रहा है आपको वीडियो। सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे सार्वजनिक और निजी उद्योग में निम्नलिखित अंतर है। पहला, सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत सरकार के अधीन होते हैं, जबकि निजी क्षेत्र के उद्योग व्यक्तिगत निवेशकों के अधीन होते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसका, सार्वजनिक क्षेत्र का संचालन सरकार के द्वारा होता है, जबकि निजी क्षेत्र का संगठनों द्वारा संचालित होता है। बहुत ही अच्छी तरह सटीक क्वेश्चन का जवाब दिया गया है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारकों को लिखिए। तो इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, तो उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारक निम्नलिखित है। नंबर 1, कच्चे माल की उपलब्धता, दूसरा है पूंजी, तीसरा है बाजार की सुविधा। ये 3 क्वेश्चन का आपको जवाब सटीक मिल गया। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कृषि आधारित उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योग में अंतर को लिखें। तो लिखेंगे कृषि आधारित उद्योग एवं खनिज आधारित उद्योग में निम्नलिखित अंतर है। कृषि आधारित उद्योग वे हैं जो कच्चे माल के रूप में वनस्पतियों एवं जंतुओं आधारित उद्योगों का प्रयोग करते हैं, जबकि खनिज आधारित उद्योग वे हैं जो खनिज अयस्कों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ठीक है, अंतर है। उसके बाद दूसरा अंतर है, कृषि आधारित उद्योग में खाद्य संसाधन, सूती वस्त्र आदि हैं, जबकि भवन निर्माण सामग्री, रेल के डब्बे, भारी मशीन खनिज आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। और 5वां नंबर क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए। स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग हैं वह इस प्रकार से है। सार्वजनिक उद्योग है वह भेल, सेल और आदि है। संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग, ऑल इंडिया लिमिटेड, अमूल। उसके बाद है निजी उद्योग, टाटा आयरन, उसके बाद स्टील कंपनी ईटीसी। यानी कि ये हो गया हमारी 5 नंबर का आंसर। अब चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की तरफ। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो वैश्वीकरण का
भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप वीवीआई कर लेंगे क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ है। तो लिखेंगे उदारीकरण, जब उद्योग एवं व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक से अधिक प्रतियोगी बनाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। अब निजीकरण किसे कहते हैं। हो सकता है क्वेश्चन को अलग अलग भागों में दे दे, उदारीकरण अलग दे दे, निजीकरण अलग दे दे, वैश्वीकरण अलग दे दे, तो इस तरह से आपको दे सकता है। तो आप एक एक चीज़ को सही तरह से याद कर लेंगे। देश के अधिकतर उद्योगों को स्वामित्व, नियंत्रण तथा प्रबंधन का निजी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाना या किसी निजी संस्था को दे देना निजीकरण कहलाता है। ठीक है। अगला है वैश्वीकरण, जब देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाता है, तब उस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। इसका प्रभाव अब देखते हैं। इसका प्रभाव जो है, इसका प्रभाव में लिखेंगे कि 1991 के आर्थिक सुधार को अपनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में कई सुधार किए गए और बाधाएं को हटाकर अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोला गया। अर्थव्यवस्था के विकास के दर को बढ़ाना, अतीत में प्राप्त लाभों का समायोजन करना इसके मुख्य उद्देश्य रहे हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहीं पे समाप्त हो गया। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि उसके बाद जो है, जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। यही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, बाकी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ नहीं है, तो इसलिए आप बस इतना ही पे आप ये करेंगे। बाकी आपको अगली वीडियो के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है, जो कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।